हेलो हाय गुड इवनिंग राम राम राधे राधे बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर है जो अभी आपका एग्जाम हुआ 2024 में ना। एक दो दिन हुआ एग्जाम हुए। तो बच्चा ये आपके लिए पेपर हम इसलिए लेकर आए हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये पेपर देख के जाना है। शायद बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके रिपीटिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर का नाम है डायवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेन पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है भैया, यहाँ ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। इसका टाइमिंग 2 आवर होता है, 3 सेक्शन में पेपर होता है। फर्स्ट सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 के पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया आस्मो रेगुलेशन इन पैराविसियम। ठीक है बच्चा, जितने सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट एक पेपर हमने आपको पढ़ाया है, सेकंड पेपर आपको हम नहीं पढ़ा पाए हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला है। ओके, पॉलीमार्फिज्म ओविलिया जो आरेलिया में देखने को मिलता है, पॉलीमार्फिज्म मतलब ये सिलेंट्रेटा से आपको देखने को मिला है ना। ये ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम, किस तरह का पैरामीशियम में कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है ना सीवी, उसके द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ अपेंडिजेज इन आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में हमने आपको 5 टाइप के अपेंडिजेज जो बताए थे उनके, वो अपेंडिजेज यहाँ पे पूछा गया है। पैरापोडिया ना, निरीज में पैरापोडिया जो लोकोमोशन के लिए हेल्प कर रहा है, तैरने में हेल्प कर रहा है। ट्रोकोफोर लार्वा ना, ये आपको ट्रोकोफोर लार्वा ये हमने आपको बताया है, ट्रोकोफोर लार्वा निरीज का ही। रिविंग ऑफ सेरीकल्चर, हमने सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर आपको पोल्ट्री वगैरह यहाँ पे पढ़ाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ट्यूब फिट एकाइंडर्मिटा में ट्यूब फूड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हमने आपको बताया है। रोल ऑफ हेट्रोनेरिज, हमने निरीज और हेट्रोनेरिज में अंतर बताया था, ये रिप्रोडक्टिव निरीज है उसी को हेट्रोनेरिज ना। एपिटोक हमने आपको बताया था। एंटीकाकुलेंट रोटेंडिसाइड, ये जो एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स हैं यहाँ पे इसको पूछा गया है। ठीक है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या है ये भी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इतने आपको सेक्शन ए में पूछे गए हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। सेक्शन बी में यहाँ पे भैया 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज में जो डिफरेंट टाइप के सेल जैसे आर्कियोसाइट, कोइनोसाइट ना, आर्कियोसाइट, कोइनोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट ना, जर्मिनल सेल। तो जितने डिफरेंट टाइप के सेल्स हमने आपको पढ़ाए, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे पूछा गया है फोरिफेरा में। व्हाट आर द की फीचर ऑफ टीनोफोरा, टीनोफोरा का हमने साइलेंट फीचर बताया है, वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, की फीचर लिखने के साथ आप तो एक दो एग्जाम्पल डाल देंगे तो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट आपके आंसर राइटिंग होगा। ठीक है भैया, लाइफ साइकिल एंड पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस की लाइफ साइकिल हमने आपको पढ़ाया है ना। इसके जो लार्वा है, कौन सी मॉल्टिंग किस कहाँ पे होती है, कौन सा जुवेनाइल स्टेज का लार्वा है, ये हमने आपको बताया है। और इसका पैरासिटिक एडाप्टेशन क्या है आपको ये देना है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमोन, पैलियोमोन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो आपको पढ़ाया गया यहाँ पे पूछा गया है। एक्सप्लेन द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन पाइला फोकसिंग ऑन बोथ गिल एंड लंग्स, इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको हमने पढ़ाया गिल और लंग के इम्फेसिस पे, यहाँ पे इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपको बताना है। गंधी बग का आपको लाइफ साइकिल देखना है। ठीक है, हमने आपको गंधी बग पढ़ाया है, पीसी कल्चर भी अच्छे से बताया है ना। एक्सप्लेन द लैग कल्चर हमने आपको पढ़ाया है, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन इन लैग कल्टीवेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब आपका सेक्शन सी में पूछा गया है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ए प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल क्लाजिंग मलेरियल पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है, मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल को आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिलेंट्रेट्स एंड गिव एग्जाम, सिलेंट्रेट्स में जो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं उसमें उसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, ऐसे एंड फिश फार्मिंग मतलब फिश कल्चर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चा, प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर जो हमने आपको बताया ये, तो कल्चर से आपके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भैया, तो ये आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है जो अभी जनवरी 2024 में हुआ है, सॉरी जनवरी में नहीं, ये आपका दिसंबर 4-5 दिसंबर 2024 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो पेपर ज़रूर देख के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।